आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल लाइनों से जाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वजीर दाखिला अमित शाह आज अपने 3 रोजा दौरे के दूसरे दिन 5 बड़ी सियासी रैलियों से कर रहे हैं खिताब। एनसी, कांग्रेस और पीडीपी को कई मामला पर बनाया तनकीद का निशाना। अपनी पार्टी रहनुमा मुंतजिर मोहिउद्दीन की जानिब से नामजदगी वापस लेने और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत करने पर गरमाई सियासत। अपनी पार्टी ने वजह बताओ नोटिस किया जारी। पीडीपी ने इस मामले पर किया तशवीश का इजहार। जम्मू कश्मीर में इंतखाबी मुहिम जारी। अवाम को अपनी तरफ रागिब करने के मकसद से किए जा रहे हैं उनसे कई बड़े वादे। और जम्मू कश्मीर सिख वेलफेयर फोरम ने पंजाबी जुबान को तदरीसी निसाब से खत्म करने और सरकारी जुबान का दर्जा न देने पर सियासी जमातों को बनाया तनकीद का निशाना। अब खबरें तफसील से। बीजेपी सीनियर रहनुमा और वजीर दाखिला अमित शाह, जो कि जम्मू कश्मीर के 3 रोजा दौरे पर हैं, वो जम्मू, राजौरी और पुंछ में आज 5 सियासी रैलियों से खिताब कर रहे हैं। मेंढर में उन्होंने बीजेपी उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए कहा है कि यहाँ ये इंतखाबात 3 खानदानों की हुक्मरानी के खात्मे के लिए हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ इन 3 खानदानों ने जमहूरियत में रुकावटें पैदा की। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के ज़ेर क़यादत में ही यहाँ 3 सतही पंचायती इंतखाबात हुए हैं, जो कि 2014 से कबल नहीं करवाए गए थे। उन्होंने मज़ीद कहा है कि कश्मीर के सियासतदानों ने नौजवानों को तालीम से दूर रखने के लिए उन्हें लैपटॉप के बजाय हथियार थमाए हैं। दहशतगर्दी से मुकाबला और मुल्की सालिमियत को बरकरार रखने के लिए उन्होंने गुजर बकरवाल कबायली तबके की भी तारीफ की है। आप सभी को बता देता हूं, अगर बुखारी साहब कमल के निशान पर न लड़े होते तो मुझे सुरनकोट देखने का मौका नहीं मिलता, मैं आ नहीं पाता। मैं केवल और केवल बुखारी साहब को जिताने की अपील करने के लिए 40 साल से मैं राजनीति में हूं भाई। 40 साल से मैंने बहुत बड़े बड़े लोग देखे हैं, बहुत नेता भी देखे हैं, अपनी पार्टी के लिए काम करने वाले, अपने खुद के लिए काम करने वाले, अपने परिवार के लिए काम करने वाले। बुखारी साहब को मैं जितनी भी बार मिला, उन्होंने पहाड़ियों के अलावे कोई बात नहीं करी, कोई बात। मैं अगस्त में एक डेलीगेशन को मिला और मुझे बरोबर डेट याद है, 16 दिसंबर 2019 को श्री बुखारी साहब मेरे घर पर आए थे। साथ में पहाड़ियों का डेलीगेशन था। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री जी, हम सब हमारे अधिकार से वंचित। मैंने उनको वादा किया था कि बुखारी साहब, आप बड़े बुजुर्ग हो गए हो, आपका आयुष्य 100 साल का हो, परंतु आपके जिंदा रहते ही पहाड़ियों को आरक्षण मिल जाएगा, रिजर्वेशन। और आज देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा फैसला दिया। भारत की सीमाओं की सुरक्षा सेना और बीएसएफ तो कर ही रहे हैं, पर उससे ज्यादा भारत सुरक्षित है मेरे पहाड़ी और गुर्जर बकरवाल भाइयों के। और आज मोदी जी ने देशभक्त कौम को उनका इतने सालों का रिजर्वेशन का अधिकार दे दिया है और आपको रिजर्वेशन प्राप्त। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के रहनुमा मुंतजिर मोहिउद्दीन ने बडगाम हल्के से बाज़ाब्ता तौर पर अपनी नामजदगी वापस ली है, जिसने सियासी गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। अपने एक बयान में मुंतजिर मोहिउद्दीन ने इस बात पर जोर दिया है कि कश्मीर को सियासी मैदान में एक ताकतवर आवाज की जरूरत है और उनका मानना है कि उमर अब्दुल्ला ऐसी क़यादत फराहम करने के लिए बेहतरीन उम्मीदवार हैं। इस फैसले को एक अहम हल्के में अब्दुल्ला के इम्कानात को बढ़ाने की हिकमत अमली के तौर पर देखा जा रहा है। इसी पेशरफ्त पर दीगर सियासी जमातों की जानिब से भी शदीद दर्द
रद्द-ए-अमल सामने आया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया है जिसको उन्होंने उमर अब्दुल्ला के साथ इत्तेहाद करने वाली बीजेपी की बी टीम के तौर पर बयान किया है। याद रहे कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी मुंतजिर मोहिउद्दीन को वजह बताओ नोटिस जारी किया है। बहुत शुक्रिया, बहुत छोटे वक्त पे आप लोग सब आए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोग का। बहुत एक दो अहम मसले जो हैं आजकल के इलेक्शन के हवाले से सामने देखने को नज़र आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है और आपके ज़रिए से ये सवाल जो है वो आवाम तक भी पहुँचे और इन लीडरान तक भी पहुँचे जो कौम की तर्जुमानी करने की बात वक्तन फवक्तन करते आ रहे हैं। हमने कल एक बड़ी इम्पोर्टेंट एक डेवलपमेंट देखी बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहां मुंतजर मोहिउद्दीन साहब ने अपना जो सपोर्ट है वो उमर अब्दुल्ला साहब के लिए जो है उसका ऐलान किया। मुंतजर मोहिउद्दीन साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हर कोई जानता है कि वो बीजेपी की जो बी टीम है या जो बीजेपी के अहम रुकन हैं, पर्दे के पीछे एक अहम रुकन की हैसियत से उन्होंने पिछले 5 साल से जम्मू कश्मीर में 2019 की बाद काम किया और आज अपना नॉमिनेशन वापस लेने के बाद कल हमने देखा कि उन्होंने जो अपना पॉलिटिकल सपोर्ट है वो उमर अब्दुल्ला साहब को उन्होंने दिया। सबसे अहम चीज इसके अंदर ये है कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी, जिस इलाके से उन्होंने ये सपोर्ट दिया है, उसी इलाके के रहने वाले हमारे श्रीनगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के सिटिंग एमपी आगा रहुल्ला साहब भी वहीं के बसकीनदार हैं और कुछ समय पहले उन्होंने ये बात बड़े जोर देकर कही थी कि अगर उनकी पार्टी ने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी लीडर ने भी बीजेपी की या बीजेपी की ABC टीम के साथ किसी भी किस्म का अलायंस करने की कोशिश की या किसी भी किस्म का सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की तो वो इस्तीफा देंगे और वो इसका पुरजोर मुखालफत करेंगे। तो मेरा पहला सवाल जो है वो आगा रहुल्ला साहब से है कि क्या उन्होंने अपनी पार्टी से इस चीज के ऊपर सवाल जवाब किए, क्या उन्होंने अपनी पार्टी की लीडरशिप से इस चीज के ऊपर सवाल जवाब किए, क्या उन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब से ये सवाल जवाब किए कि ऐसा पर्दे के पीछे क्या डील चल रही है, ऐसी पर्दे के पीछे क्या बात चल रही है कि उनको बीजेपी की बी टीम का सहारा लेने की जरूरत पड़ गई और ये सहारा भी वो वहां ले रहे हैं जहां जो कि होम कॉन्स्टिट्यूंसी आगा रहुल्ला साहब की है। तो ये सवाल हमारा आगा रहुल्ला साहब से है, ये सवाल हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस से है। एक और अहम चीज जो मैं बताना चाहूंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से वो ये है कि बहुत जोर देकर ये बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों के हवाले से की जा रही है कि हम 370 को वापस बहाल करेंगे, 370 की या 35A को वापस बहाल करेंगे। पटन असेंबली हल्के से पीडीपी उम्मीदवार जावेद इकबाल ने पटन के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी तशहीरी मुहिम चलाई है। यहाँ उन्होंने कहा है कि वो सियासत में इस गर्ज से आए हैं ताकि वो जेलों में कैद नौजवानों को आजाद करवा सकें और पटन में लोगों को दरपेश मसाइल व मुश्किलात का अजाला करने में अपना किरदार अदा कर सकें। जावेद इकबाल ने कहा है कि अवाम के फलाह बहबूद के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो इस बार जावेद इकबाल को मौका देकर कामयाब बनाएं ताकि एक खुशहाल और एक नया दौर शुरू हो सके। बहुत शुक्रिया आपने यहाँ पे कवर किया हमारी रैली को। एक्चुअली फलहालन आज निकला है, बहुत टाइम से लोगों की चाहत भी थी कि फलहालन इसी शिद्दत से निकले। पूरे एक एरिया में हम भी वेट कर रहे थे, पहले हमने सबको मौका दिया है, अब देखते हैं कि
कौन कितनी खिदमत करता है लोगों की। मेरा तो आप लोगों को पता है कि 3.5 साल पहले निकला इस मुद्दे पे। आज कुछ लोग जेलों की बात करते हैं, FIRs की बात करते हैं, और मैंने 3.5 साल पहले इसी चीज के लिए जॉब छोड़ा कि जो बच्चे FIRs में लगे हुए हैं पटन कंस्टिट्यूंसी में। और आप लोग भी बखूबी जानते हैं उसमें 2 एरियाज बहुत ज्यादा मुतासिर है, एक पलहालन और एक सिंहपुरा। और आज हमने पलहालन से जब स्टार्ट किया था, मुझे उन बच्चों की जो परेशानी है सताती है, जो यहाँ पे सिंहपुरा में भी बंद है। मैंने आज एक रैली देखी थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को यहाँ पे समझ आ गया कि जज्बाती जो नारे हैं वो ज्यादा देर तक काम नहीं करते हैं। जो असलियत है, अगर कोई एक लड़का पलहालन का 3 साल पहले उन्होंने सिर्फ इस चीज के लिए जॉब छोड़ा है कि जो FIRs में बच्चे हैं जो जेलों में बंद है, उनके लिए वो बात करे, उनकी किसी एक स्टेज पे वो बात कर पाए उनकी। मैं बस एक मैसेज देना चाहता हूँ पूरे एक इलाके को। आज तक आप सब लोग बोलते थे पलहालन वालों आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। वो जज्बात के नारे अभी भी अब सुनने को मिलने चाहिए हर एक एरिया से। हम पलहालन वाले हर जगह पहुंचे उस टाइम, और हमें आज हम दामन फैलाए आप लोगों के पास आए हैं। आप इस बार पलहालन का साथ दीजिए, पलहालन का एक बार सपोर्ट कर लीजिए, ताकि इंशाअल्लाह रहमान इस बार जो हम चेंज कर पाए पटन कंस्टिट्यूंसी में। सर अपोजिशन में आपके NCPC AIP, तो आप कहाँ पे अपने आप को देख रहे हैं? सर मैं अगर उन लोगों ने काम किया होता तो शायद मैं अपना जॉब भी नहीं छोड़ता, शायद मैं सियासत में भी नहीं होता। ये सिंपल सा आंसर है उस चीज के लिए। कोई भी खिलाफ नहीं है। 2 चीजें होती है, एक तो होता है कि मैं उनके खिलाफ हूँ, एक होता है मैं अपने लोगों के साथ हूँ। मैं जो पटन कंस्टिट्यूंसी में जो मजलूम है, जो हम बात भी नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे इलेक्शन के बाद जो निकल के फिर उसके बाद वो देखते भी नहीं है पटन कंस्टिट्यूंसी की तरफ, उस एक मंशूर से उठाऊं कि पटन कंस्टिट्यूंसी का इस बार अपना कैंडिडेट होना चाहिए, ना बिमना का जिसका फार्म हाउस है पटन में, ना कमरबारी साहब से जो हमारे पास आते हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इस बार अपना लीडर चाहिए जो यहाँ की मिट्टी का हो, जो यहाँ पे अपने गाँव का हो। जयपाल आज इंजीनियर रशीद की रैली यहाँ पर थी, उसने सीधा कोसा है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, PDP को, यहाँ के रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को। उसका यही कहना रहा इन्होंने सिर्फ खानदानी राज किया है, डेवलपमेंट इन्होंने बिल्कुल नहीं की है। क्या इंजीनियर रशीद साहब आप स्टार्ट नहीं कर रहे वहाँ पे खानदानी राज? मैं इंजीनियर रशीद साहब के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक बात होती है सोचने वाली। जिस खानदानी राज की आप बात करते हैं, मैं तो 3 साल पहले से ही स्टार्ट कर रहा हूँ यार, खानदानी राज नहीं चलेगा। अब जहाँ पे जो कुछ लोगों ने अपनी कंस्टिट्यूंसीज में काम किए, वहाँ वो लोग जाने, वहाँ पे अगर वो लेके आते हैं उनको। लेकिन जो एक नारा था इंजीनियर रशीद साहब का कि हमारे खानदान में कोई नहीं आएगा आगे, अब बेटा भी सियासत में, भाई भी सियासत में, खुद भी सियासत में। मुझे आप एक चीज बताइए, अगर हमने उस टाइम हिम्मत करके इंजीनियर रशीद साहब का साथ दिया, तो उन्होंने सरजान बरकती साहब की बेटी का साथ क्यों नहीं दिया? ये एक जेन्युइन पॉइंट है, आप इसको एक बार लोगों तक पहुंचाइए। इसलिए आज लोगों की यहाँ पे जो कम तादाद थी, वो उसका आंसर था सिंहपुरा से कि यहाँ पे उन्होंने साथ में लाए थे शायद लोग, जो मुझे सुनने को मिला है। यहाँ सिंहपुरा में बहुत ही कम लोग थे उनके साथ जो आगे चल रहे हैं। वो जज्बाती लोग हैं, उनको समझ आना चाहिए कि अब ये खोखले ना रहे। अगर उन्होंने इंजीनियर रशीद साहब ने साथ दिया होता सरजान बरकती साहब की बेटे का, तो मुझे लगता है बखुदा आज वापस एक वही वेव होती, वापस से ऐसा सैलाब होता लोगों का। और एक दिल में एक थोड़ी सी खलिश भी है मुझे, शायद काश उन सरजान बरकती साहब की बेटी ने एक बार जावेद इकबाल को बोला होता कि भाई मेरे फॉर्म वापस निकाल लो, मैं पटन से लड़ना चाहती हूँ। तो मैं उसी तरीके से, अगर उनका खुद का भाई भी होता, उनके साइड पे खड़ा रह के मैं उसी तरीके से लड़ लेता उनकी तरह इंशाल्लाह। बट वो शायद मैंने वो गवाया है। अब आप लोगों के माध्यम से मैं लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, ये धोखा है, ये जज्बाती नारे। FIRs की बात जावेद इकबाल तो 3 साल से कर रहा है, जेलों में जो बंद है 3 साल से कर रहा है। NC ने कुछ नहीं किया है, ना PC ने किया है, ना किसी ने पटन कंस्टिट्यूंसी में कोई भी डेवलपमेंट नहीं की है। इसलिए मुझे आपका जो क्वेश्चन था, इसलिए मुझे लग रहा है कि वो खुद में ही एक जवाब है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने वागूरा करेरी हल्के के मुख्तलिफ दही इलाकों का दौरा किया है, जिसका मकसद मकामी उम्मीदवार रिहाना शाहीन की हिमायत हासिल करना है। ये दौरा मुमकिन तौर पर स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है, क्योंकि इन इलाकों में GM शाहीन की मौजूदगी खित्ते में JDU की सियासी हैसियत को मजबूत करने की कोशिश है। अगर ये तंजीम ये तंजीम तकरीर नहीं होता पे मबनी कहीं, ये हकीकत पे मबनी, ये सारी ना उनका चाय है ना उनका खाना है, वो तो भूखे हाजिर हो रहे हैं।
उनको बताइए, जो आपके पास आएंगे उनको बताइए कि हमारे जवानों को खुदा के लाओ। ये यकीन गोमत कॉन्स्टिट्यूंसी यथ इलाकस मज गसान मसले मसाइल कह खुश फर्द अगर तुलहोन वनो डेवलपमेंट नहीं हुई है। मैं नहीं मानता कि उसको डेवलपमेंट हुई है। बहुत सारी चीजें करनी है, शुरुआत है। अभी इलेक्शन खत्म होने दीजिए, उसके बाद पार्टी लेवल पे हम लोग क्या कर पाते हैं वो वक्त ही बता पाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि स्टोन फिल्टर्स की केसेस है, यहाँ पे लोग जेलों में हैं, उन सबों को बाहर निकालना है। और जैसे मैंने अपने जो हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो है उसमें भी लिखा था कि स्टोन फिल्टर केसेस जिनके भी है, जो पुरानी सरकारों के हैं, वो केसेस हम रिवोक करवा देंगे, जैसे हमने साउथ कश्मीर में भी किया। और इंशाल्लाह मैं पूरा जैसे इलेक्शन होगा तो पहले मरहले में मैंने कहा कि ये काम होगा। सर, आपने अपने लोगों के बीच में कहा कि 10 दिन वेट कर दीजिए, ऐसे हो रहा है। जाहिर सी बात है 10 दिन तो दे दीजिए, बिकॉज वो कहते हैं ना इससे आगे भी जहाँ कोई और भी है, क्योंकि MHA भी बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है कि MHA दिल्ली में बैठा हुआ है और सब देख रहे हैं कहाँ पर कौन क्या आदमी कर रहा है, कौन बेगुनाह है, कौन गुनाहगार, सब देखा जाएगा। वक्त आने दीजिए। वो देखिए वो एक बदनसीबी थी, वो मैं अब क्या बताऊं, बिकॉज वो सब चीजें नहीं होना चाहता, बिकॉज जो वहां का कैंडिडेट है वो भी मेरा दोस्त है। मैं क्या बताऊं, अब उसके लड़कों ने जो कुछ किया, मैं यही बताऊं कि वो उनको समझाए, नसीहत करे कि ऐसा दोबारा ना हो, क्योंकि एक फीमेल के ऊपर हमला करना तो कोई भी एक ताकत नहीं माना जाता। सर, आप भी खुद गाँव जाते हैं, क्या कभी आप महसूस कर रहे हो? बहुत यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट की इश्यूज है, हमारे जो जवान है यहाँ पर B.Ed M.Ed करके, जो नौजवानों में एक डिप्रेशन का मामला है, और इंशाल्लाह एक दफा इलेक्शन का मामला खत्म हो जाए, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं यही मैटर टेक ओवर करूंगा। मैंने लास्ट ईयर जब सतपाल मलिक गवर्नर था, मैंने उस वक्त भी मलिक से कहा था कि अगर हकीकत में तुम्हें प्राइम मिनिस्टर दोस्त है तो कुछ चीजें आप करके दे दीजिए। ठीक है, चलो मलिक तो अब नहीं रहा, अब वी आर द पार्ट ऑफ NDA गवर्नमेंट इन दिल्ली, तो इंशाल्लाह सबसे पहले मैं प्राइम मिनिस्टर से कुछ चीजें उठा रहा हूँ कि हमने वीजा पॉलिसी में नरमी करनी है, हमने यहाँ से जो है लेजन ऑफिसर्स बाहर निकालने अब्रॉड के लिए, UK के लिए, लंदन के लिए, और वहां पर भी जॉब्स तलाश करनी है अपने बच्चों के लिए। और दूसरी बात मैंने कहा है कि 5 लाख नौकरियां हम लोग यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से, लेकिन एक दफा इलेक्शन का जिला कठुआ की जसरोटा असेंबली हलके में यहाँ कांग्रेस और BJP के दरमियान जबरदस्त मुकाबले का इम्कान है, और इस सिलसिले में यहाँ से कांग्रेस उम्मीदवार ठाकुर बलबीर सिंह मुसलसल अवाम से राब्ता कायम कर उनकी भरपूर हिमायत हासिल कर रहे हैं। इसी तनाजुर में उन्होंने आज गांव दलोटी के वार्ड नंबर 7 का दौरा किया है और आवाम से मीटिंग की है और उनकी शिकायत सुनी है और उनसे यकीन दहानी की है कि कांग्रेस के इख्तिदार में आने पर इनके मसाइल का अजाला किया जाएगा। पहले कख नहीं आना ना कोई कैंडिडेट भी कोई पसंद करा रहा ना पार्टी बथेरे सपोर्ट की त्रै बारी सपोर्ट करी लोग और क्या करना कितना कम खड़ी उल्टा तुम नुकसान होया बिजली का किराया थोड़े 5 गुना बढ़ाई दे 8 गुना पानी के उपर टैक्स ला दे 10 साल का बैन नौकरी है नहीं तो इस करिए इस पार्टी की जवाब देना तुम हूँ मौका आई थोड़ा पहले लोग बड़े परेशान एक घर च बच्चे 3 4 वेले बैठे नहीं बच्चे हैं मैं तुझे सुनाना इनके पिंड गया मैं एक कुलदीप होर ने भी सरपंच रहे हैप्पी होर भी सरपंच रहे। कांग्रेस के साबका रहनुमा मंजूर अहमद भट्ट जो कि लाल चौक असेंबली हलके से आजाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबी मैदान में है, उन्होंने कारकुनान के साथ एक मीटिंग की सदारत की है। ज़राए अबलाग से बात करते हुए उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि यहाँ की आवाम उन पर अपना भरोसा करते हुए उन पर एतमाद करेगी और उन्हें जीत से हमकिनार करेगी। मंजूर साहब, कितना टफ कंपटीशन आपको लग रहा है इस कंस्टिट्यूंसी में? जो लाल चौक कंस्टिट्यूंसी है काफी ज्यादा बड़ी कंस्टिट्यूंसी मानी जाती है और यहाँ पर तमाम जो आइज है ऑन दिस कंस्टिट्यूंसी, तो उसमें आप क्या बताएंगे कि आपको लगता है कि यू विल कम्पीट और आप जीत पाएंगे? इंशाल्लाह
अल्लाह ताला की फजल से उम्मीदों पे दुनिया कायम है। इंशाल्लाह वही उम्मीद अपने लोगों पे हमको है। इंशाल्लाह कंपटीशन बहुत ही अच्छा होगा, तो इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि हमारे लोग हमको साथ देंगे, तो इंशाल्लाह हम अपने कंपटीटर तो मेरे हिसाब से मेरे लिए सभी सेम है, लेकिन जैसे मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, जैसे मैं लोगों को हमेशा मिलता हूँ और लोगों का काम करता हूँ, मेरे को तो हर एक ही सेम लगता है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है लोगों के ऊपर, क्योंकि लोगों को ही वोट डालना होता है, तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह हमारी जीत होगी। जम्मू कश्मीर सिख वेलफेयर फोरम ने पंजाबी जुबान को तदरीसी नसाब से खत्म करने और इसे सरकारी जुबान का दर्जा न देने पर सियासी जमातों और मौजूदा हुकूमत की मजम्मत की है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में फोरम के अरकान ने कहा है कि तमाम जमातों ने अपना सियासी मंशूर जारी किया है, मगर किसी ने भी पंजाबी जुबान और सिख बरादरी की बहबूद का जिक्र नहीं किया है। महज PDP ने ही अपने मंशूर में उनका जिक्र किया है, इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि वो PDP रहनुमा अमरिंदर सिंह सोनू को असेंबली इंतखाबात में हिमायत करेंगे। बड़े बुनियादी मसले और उन्हें मसला हर एक पॉलिटिकल पार्टी जड़ी है वक्ती तौर पर यकीन करवानी है, लेकिन वक्त आने पर वो पिछ मोड़ के चली जाती है। मैं अर्ज कर रहा कि असा सारिया पॉलिटिकल पार्टी के मंशूर चंगी तरह पढ़िया और उन्होंने स्टडी करने तो बाद इस नतीजे ते पुजिया कि बड़े अफसोस मैं कहना पैंदा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने पंजाबी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिता। वो पंजाबी लैंग्वेज जड़ी साडी मां बोली है, जिसका कत्ल करने वाले BJP सरकार के लोग हैं और खामोश रहने वाले एक कांग्रेसी लोग हैं। और एक जमाना सी जिस वक्त पंजाबी स्कूलों में कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाई जाती सी, लेकिन आज बड़े दुख की गल है कि पंजाबी जड़ी है वो कोसों दूर जड़ी है बच्चों तो की गई है। नतीजे तौर पर न सिर्फ पंजाबी तो वांझे किया गया, बल्कि बच्चों आन दे वक्त आन दे समय विच सानू अपने पवित्र गुरु ग्रंथ साहब जी दे नाल भी तोड़िया गया। एक सोची समझी चाल है। और असा जिस वक्त सरदार अमरिंदर सिंह सोनू जड़े PDP दे एक कैंडिडेट हैं, जड़े लोकल एक नौजवान लीडर हैं, उनकी तुसा जरूर इस तो पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बतौर स्पोक्समैन सुनिया होना। उन्हें डट के जी है सिखा की गल की है, उन्हें अपने मंशूर PDP ने अपने मंशूर रखा है। और सरदार अमरिंदर सिंह सोनू जी ने यह वादा किया है कि मैं अगर बतौर MLA असैम्बली पहुंचा तो मैं सब तो पहले पंजाबी जड़ी है स्कूलों में कंपलसरी सब्जेक्ट करवाऊंगा। जम्मू कश्मीर के आखिरी महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन को अब महज एक दिन बाकी है। इसी के पेश नजर तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। आज इसी के एक हिस्से के तौर पर जम्मू के तवी पुल के नजदीक महाराजा हरि सिंह के मुजस्मे और इसके गिरदोनवा इलाके को साफ सुथरा किया गया है। इस दौरान आवाम से भी अपील की गई है कि वो 23 तारीख को जम्मू बन तालाब से निकलने वाली रैली में बढ़ चढ़ कर शिरकत करें। फड़ गई है
हर साल असीं रैली का उत्सव मनाने होंगे और बानतला एमडी रिजॉर्ट का रैली कड्ढने होंगे। उसी तरह असें इस साल भी एमडी रिजॉर्ट बानतला का रैली कड्ढा है और इस बारी कोशिश की है कि कल्चर प्रोग्राम भी अस रखा है 22 तरीक इतना जो डोगरी संगीतकार साढ़े जिन्ने भी हैं जम्मू के वो सारे आवा दे और अस आके सारे जम्मू की न्योता दिन्ने अस कि 22 तरीक शामी भी आओ और 23 तरीक की जी बब्बे रैली अस कड्ढने होंगे बानतला एमडी रिजॉर्ट का वो भी सारे हिस्सा बनो। ये आके कि साढ़े लड़ाई जी साढ़े महाराज की लड़ाई है मान सम्मान की लड़ाई लड़ी है अस अज इतने पुजे दे तो एक रैली जी अं 10-12 साल पहले स्टार्ट की उस रैली का आयोजन बानतला तो होया और बानतला तो होगा इस बार भी एमडी रिजॉर्ट बानतला रैली निकलती है। अस आके सारे लोग जियां बब्बे रैली पहले भी बड़ी चढ़िए निकलती है इस बार बड़ी चढ़िए निकला टाइम है सवेरे 10 बजे सारे लोग बानतला पुजिया ढोल लगाने के ना डांस चला होता है डांस करते करते सारे जेडे इतने पुजे। नाज़रीन इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।